जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ भर्ती के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका बीपीओ भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था वह मई 2023 में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में जो आपका फाइनल एलिजिबिलिटी का जो रिजल्ट जारी किया गया था वह आपको सितंबर 2023 में देखने को मिला था, जिसके माध्यम से पता चल गया था कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के मेंस एग्जाम में एलिजिबल होने वाले हैं। और साथियों, आपको बता दें कि आपकी यह भर्ती पैट 2022 के थ्रू रिलीज़ की गई थी। अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए काफ़ी लंबा समय हो चुका है एग्ज़ाम की तैयारी करते करते, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। क्योंकि साथियों, जब भी हमें कोई नई न्यूज़ नहीं मिलती है कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, कब पता नहीं रहता है कि कब तक तैयारी करनी होगी, कब तक नहीं, तो हम लोग डीमोटिवेट होते रहते हैं और हमारी अच्छी खासी चलती हुई तैयारी भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया और काफ़ी अभ्यर्थी अब टूट चुके हैं इसकी तैयारी करते करते, क्योंकि अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक यूपीएससी आयोग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपके बीपीओ मेंस एग्ज़ाम को लेकर के नहीं दी गई है। ना ही अभी तक ये बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम किस मंथ में हो सकता है, ना ही आपके एग्ज़ाम को लेकर के कोई स्पेशल डेट दी गई है। बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो मेंस एग्ज़ाम में जो आपकी फ़ीस सबमिट होती है उसका पोर्टल भी अभी तक ओपन नहीं किया गया है। मतलब अभी तक आप लोगों ने अपनी मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस भी डिपॉजिट नहीं की होगी। तो साथियों, एग्ज़ाम डेट तो अभी बहुत दूर है। पहले तो इन लोगों को पोर्टल ओपन करना होगा आपके मेंस एग्ज़ाम के फ़ीस के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ हैं कि मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस सबमिट कर दी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस सबमिट हो चुकी है और उन लोगों का रह गया हो, वो लोग भूल गए हम। तो साथियों, अभी तक आपके मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस आप लोगों से नहीं ली गई है। तो आपके मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस आप लोगों से कब तक ली जा सकती है? तो इसकी संभावना है कि फेब के फर्स्ट वीक के बाद में आपकी जो मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है उसका पोर्टल ओपन कर दिया जाए और आप लोग अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। अब बात करें आपके एग्ज़ाम के बारे में, आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिएगा साथियों, पहले जो जानकारी निकल कर सामने आ रही थी उसमें बताया जा रहा था कि फरवरी मंथ के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अब ऐसी संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है, क्योंकि आयोग बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है आपके बीपीओ एग्ज़ाम के लिए। यानी कि जो आपकी मेंस की भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसको लेकर आयोग में कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th 12th के, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, तो वह आपको लगभग 16-17 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और शायद 10 मार्च के आसपास तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यूपी के अंदर क्या पूरे देश में आचार्य संहिता लग जाएगी और आचार्य संहिता में आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो ऐसे चांसेस थोड़े कम हैं। हालांकि एग्ज़ाम कराना चाहे तो करवा सकता है शासन से मंजूरी लेने के बाद, लेकिन अभी तक यूपीएससी ने ऐसा कोई एग्ज़ाम कराया नहीं है आचार्य संहिता में। तो शायद अब बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना बन रही है कि जो आपका एग्ज़ाम है वह अब आपका चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा। और चुनाव के बाद कब आपको देखने को मिल जाए, ये भी अभी कहना असंभव सा लग रहा है, क्योंकि आयोग जरा भी इस भर्ती को लेकर के सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आप लोग अपना मान करके चलेंगे कि जो आपका यह एग्ज़ाम है, अब यह चुनाव के बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि मार्च या अप्रैल आप मान करके चल सकते हैं। उससे पहले बहुत कम ही उम्मीद है। अब साथियों, बात करते हैं कि तैयारी करें या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम होगा भी या नहीं, कब तक होगा, तो हम लोग अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि जब वैकेंसी आई थी तो मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो लगातार बहुत मेहनत से पढ़ रहे थे। अभी भी हैं बहुत सारे अभ्यर्थी जो लगातार पढ़ रहे हैं, और यकीन मानिए साथियों, वही अभ्यर्थी सफल होगा जो लगातार पढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई कितना भी पढ़ने वाला हो डिमोटिवेट हो जाता है जब आपके एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी आपको सूचना नहीं दी जाती है। वही सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे बड़ा डाउट जो रहता है अभ्यर्थी के मन में, वह तो यही है कि अभी तक आपकी मेंस एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं आपसे ली गई है और पता नहीं आपका एग्ज़ाम कब होगा, कितना पढ़ें या नहीं। तो साथियों देखिएगा, अगर आपका इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम है, चाहे वह आपका आरओ का हो, पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, या फिर आपका कोई अदर एग्ज़ाम, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हालाँकि आपको अपने बीपीओ एग्ज़ाम को भी टारगेट बना करके चलना होगा और थोड़ा थोड़ा इसको भी पढ़ते रहना होगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इस पर निर्भर हैं तो साथियों थोड़ा सोच समझ करके निर्भर होइएगा, क्योंकि इसकी भर्ती परीक्षा आपको आगे जा करके देखने को मिलेगी चुनाव के बाद। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इससे पहले जो एग्ज़ाम आपके अभी लगे हुए हैं, जो पहले होने वाले हैं, तो आप लोग उनकी तैयारी फोकस से कर सकते हैं।
तो साथियों यह बात हो गई कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो साथियों आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। हालांकि पोस्ट कम है लेकिन सिलेबस नया है, तो हो सकता है कि आपका जो स्कोर होने वाला है, कट ऑफ होने वाली, वह भी कम जा सकती है। और इस बार जो आपका बीपीओ में है जो कंपटीशन है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। तो साथियों आप देखेंगे कि कितना कंपटीशन रहने वाला है, तो कंपटीशन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। उसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि जो यूपी लेखपाल में लोग सिलेक्ट हो गए हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं यूपी लेखपाल में, वह इस भर्ती के मेन परीक्षा को नहीं देने वाले हैं। और अगर देंगे भी तो वो लोग इतनी अच्छी तैयारी के साथ नहीं दे सकते, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम पर डिपेंड होने वाले हैं बीपीओ वाले। यानी कि अभी आप अपने आप को खुद रख करके देख लीजिएगा कि सिलेबस दोनों का अलग है। ऐसा नहीं है कि आपने यूपी लेखपाल की तैयारी की थी तो आप इसको भी दे सकते हैं, नहीं, इसमें हिंदी नहीं आ रही है, इसमें बिल्कुल आपका अलग ही सिलेबस है। तो साथियों जो जिसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी यूपी लेखपाल में, वह एक जॉब पा करके इतना खुश हो जाएगा कि उसको इसकी तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और दोनों सेम जॉब है, हालांकि लेखपाल की जॉब आपको और अच्छी ही देखने को मिलेगी, तो वह बीपीओ पर क्यों आना चाहेगा। और साथियों उसके बाद में कुछ होंगे जो वीडियो री एग्ज़ाम है जो आपका 2018 वाला, उसमें भी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके माध्यम से भी आपके कंपटीशन में थोड़ी सी गिरावट आने वाली है। हालांकि आप यह मान करके चलेंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम लगभग 99% प्रबल संभावना है कि आपका एग्ज़ाम अब जो है वह चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि आपके आचार्य संहिता लग जाएगी और बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे में एग्ज़ाम करा पाना आयोग के बस में नहीं है, क्योंकि आयोग चाहे तो करा सकता है, लेकिन आयोग खुद सक्रिय नहीं है इस एग्ज़ाम को लेकर के। तो अभी आप लोग अपना अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप लोग ज़रूर इसी एग्ज़ाम पर फोकस करके तैयारी करिएगा, क्योंकि जो जितना पढ़ लेगा, जितना डीप पढ़ लेगा, बार बार रिवीजन कर लेगा, वही अंत में सफल होने वाला है। तो साथियों अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए हो, फ्री पीडीएफ नोट्स, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको बीपीओ के कंप्लीट फ्री नोट्स मिलने वाले हैं कई सारी कोचिंग संस्थान के, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों बाकी यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।